खुशाल गुप्ते, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ, पूर्व सांसद भंडारा लोकसभा। अभी अभी अधिवेशन समाप्त होने के दिन महाराष्ट्र की ईडी सरकार ने 1 हेक्टर को 15,000 रुपये बोनस जाहिर किया और उसकी मर्यादा 2 हेक्टर रखा, मतलब 5 एकड़ तक की ही। तो ये खबर लगते ही कुछ लोगों ने सरकार के फेवर में मतलब वाहवाही करनी शुरू कर दी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये किसान की जो चकलस की सरकार ने, किसान के साथ में बहुत बड़ा ये अन्याय है, क्योंकि 2020 में 700 रुपया बोनस ये दिया गया था और आज अगर 15,000 रुपये 1 हेक्टर को दिया गया होगा, जिसकी मर्यादा 2 हेक्टर होगी, मतलब 5 एकड़। तो 5 एकड़ जमीन में ये प्रति एकड़ 16 कुंटल धान की खरीदी करते हैं सरकार। अगर 16 कुंटल धान की खरीदी प्रति एकड़ करती होंगी तो 5 एकड़ के 80 क्विंटल धान होते हैं, और 80 क्विंटल धान और 2 हेक्टर की मर्यादा, मतलब वो खाली 30 हो गया, 30,000 रुपया। अब ये 80 कुंटल धान यानी 5 प्रति एकड़ 16 के हिसाब से 80 कुंटल होता है। अगर ये 80 कुंटल के हिसाब से उसका डिवीजन अगर हमने किया तो 375 रुपया मात्र प्रति क्विंटल सरकार ने बोनस दिया है। अगर ये 375 रुपया बोनस दिया होगा तो 2020 में हमको 700 रुपया आघाड़ी सरकार ने बोनस दिया था, और इससे भी ये मतलब आधे से भी कम हो गया। मतलब ये किसानों के साथ में चकल्लस हो गई। जबकि ये 2 साल के बाद में भी डीजल, पेट्रोल और फर्टिलाइजर, गैस, इन सारे बातों की तरफ हम जाएं, उसके साथ साथ में खेत में काम करने वाले मजदूर की मजदूरी भी लगभग दुगना हो गई है, और फर्टिलाइजर भी मतलब यानी 1.5 गुना ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इस परिस्थिति में, जबकि मोदी जी ने ये कहा था पहले कि भी हम पहले साल 1.5 पट मुनाफा देंगे और उसके बाद में मुनाफा देंगे और उसके बाद में 2 मुनाफा किसान को करेंगे, तो 2 मुनाफे की बात तो बहुत दूर हो गई। मात्र खाली मतलब उसका उत्पादन खर्च भी पूरा नहीं निकल रहा है, ये हालत किसानों की है। और इसीलिए मैं इसका तीव्र शब्दों में विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ। और अगर इसका फेर विचार यह नहीं किया गया तो निश्चित रूप में जन जागृति करके लोगों के बीच में जन आंदोलन खड़ा करके सरकार के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। यह मुझे पूरी तौर से मतलब लगता है। और इसलिए ये खाली मतलब बाढ़ यानी लोगों को मूर्ख बनाने वाला काम है किसानों को, और इसीलिए इसके विरोध में पूरा जन जागरण महाराष्ट्र में करना पड़ेगा, ऐसा मुझे आत्मविश्वास के साथ लगता है। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो हमको ये आंदोलनात्मक भूमिका अपनानी पड़ेगी। महाराष्ट्र की सरकार ने इसका फेर विचार करना चाहिए। मैं तो और एक मांग इस बात की करता हूं कि अभी के इस महंगाई के दौर पे कम से कम कोर्स धान है ये 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, और सुपर फाइन को 5,000 रुपये प्रति क्विंटल, इतना दाम सरकार ने देना चाहिए। और महाराष्ट्र के किसानों को या पूरे राज्यों के भी किसानों को वहां के राज्य सरकारों पे निर्भर न रखते हुए, ये अभी भी खरीदी केंद्र की सरकार करती है, ये तो खाली मतलब मार्केटिंग फेडरेशन और वहां की राज्य सरकारें ये तो एजेंट है। तो इसीलिए भारत सरकार ने ही, केंद्रीय सरकार ने ये दाम मतलब मेहरबानी राज्य सरकारों पे न छोड़ते हुए किसानों को डायरेक्ट इतना दाम देना चाहिए, क्योंकि बाकी के महंगाई का स्तर यह काफी बड़ा हो चुका है। और इसीलिए किसान का ही कोई माय बाप नहीं है, और ये नहीं होगा तो राज्य के साथ साथ में भी हमको देश में भी यानी सारा ही कृषि उपज, मैं तो ये उदाहरण धान का आपके सामने दिया, मैं महाराष्ट्र का हूँ, विदर्भ का हूँ, और ये गोंदिया भंडारा ये धान का कटोरा है।
लेकिन देश में भी सारी मतलब यानी कृषि उपजों के संदर्भ में ये भूमिका भारत सरकार की है, इसका हम तीव्र शब्दों में निषेध करते हैं।